हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो दोस्तों, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है क्या और इसे कैसे बनाते हैं, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलो, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये बनाते कैसे हैं, ठीक है, और इसके बनाने का पर्पस क्या है। तो चलो, मैं आपको वो एग्जाम्पल देता हूँ। पहले आप इस एग्जाम्पल को सुनो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एसेट और लायबिलिटी को हम वैल्यू क्यों करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप और आपके पार्टनर ने मिलकर 1 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है। उसे कई सालों तक यूज किया, लेकिन जब आज आपका रेशियो बदलने का दिन है, मतलब आज आप दोनों रेशियो बदलने जा रहे हो, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो आपने बिल्डिंग खरीदी थी ना, इसकी वैल्यू 2 लाख हो गई, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू 2 लाख हो गई और आपका रेशियो भी आज बदलने वाला है, पहले आपका जो रेशियो था वो 50-50 था, लेकिन आज बदलने वाला है वो 40-60 में, ठीक है। तो ये जो 1 लाख रुपए इसका बढ़ोतरी हुई ना, उस बढ़ोतरी को हम लाभ कहते हैं। अब जब हम कोई भी चीज 1 लाख में खरीदें और वो 1 लाख ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लाभ हो गया। तो उस लाभ को ना, जब रेशियो बदलता है तो उससे पहले हम बांट लेते हैं। उसे इसलिए बांट लेते हैं क्योंकि उससे जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर है उसे कुछ प्रॉफिट होता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि पहले जो एसेट की कीमत थी वो 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इसको अगर हम प्रॉफिट को बांटे तो आज की डेट में ये 50,000 होगा, लेकिन रेशियो बदल जाने के बाद अगर हम देखें तो 40,000 और 60,000 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक को तो लॉस हो जाएगा, दूसरे को प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 का। तो वो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है वो इस प्रॉफिट को आज ही बांट लेता है, मतलब रेशियो बदलने से पहले। अब क्यों बांट लेता है, वो आप समझ गए हो कि इससे प्रॉफिट होता है। तो इस प्रॉफिट को निकालने के लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि एसेट की बढ़ोतरी हुई है या उसकी वैल्यू कम हुई है, ठीक है। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है या उसकी वैल्यू कम हुई है। जब इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया जाता है, फिर देखा जाता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको बांट लेते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। और अगर लॉस हुआ तो उसे भी ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसका एक रूल होता है। ये जो अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। आप बोलोगे कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जिसमें एक्सपेंस और लॉस को हम डेबिट करते हैं, इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। तो अगर मैं आपसे इस एग्जांपल में पूछूं कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप कह दोगे कि इसमें तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 1 लाख की चीज 2 लाख हो गई है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अकाउंट में आप किस साइड में उस वैल्यू को, मतलब लाभ को लिखना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे कि आपने बोला कि ये अकाउंट नॉमिनल है, जिसमें एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारी इनकम है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे। जी हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हो। तो चलो, अब हम आपको बताते हैं पूरा किसमें क्या क्या लिखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको फॉर्मेट लिखना होता है, उसके ऊपर लिखना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले जैसे कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, डिक्रीज का मतलब कम हुई है, तो उसे आप डेबिट करोगे। डेबिट क्यों करोगे, क्योंकि एसेट की वैल्यू का कम होना क्या होता है, हमारे लिए एक खर्चा या लॉस होता है, ठीक है। और अगर जो लायबिलिटी है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब जैसे हमें किसी को 10 रुपए देने थे, अब वो हमें 20 देने पड़ रहे हैं, तो इससे क्या हुआ,
इससे क्या हुआ, हमें लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। और जो तीसरी चीज है वो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक लायबिलिटी थी कि हमें एक दोस्त है उसको 50,000 रुपये देना था, हमने लिखना भूल गए, हमने उस लायबिलिटी को लिखा ही नहीं। लेकिन जब साल खत्म हुआ तो देखा गया कि एक लायबिलिटी छूट गई है। तो अब लायबिलिटी छूट गई है तो उसका पैसा हमें देना पड़ेगा, तो एक तरह से वो भी लॉस हुआ। ठीक है, उसी तरह इसका जस्ट उल्टा एसेट साइड में होता है। जैसे एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो इंक्रीज होने से हमारी इनकम होगी, जब इनकम होगी तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, उसी तरह जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी का डिक्रीज होना हमारे लिए इनकम हो जाएगी। किसी को अगर हमें 50,000 देने थे और हमें देने पड़ रहे हैं सिर्फ 40,000, तो 10,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्रेडिट करते हैं। और अनरिकॉर्डेड एसेट, जैसे दोस्तों हम लायबिलिटी भूल गए थे, उसी तरह एक एसेट थी उसे लिखना ही भूल गए थे। साल के जैसे ही खत्म हुआ हमें पता चला कि एक हमारी एसेट भी है, तो वो हमें प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई। ठीक है, उसे भी क्रेडिट कर देंगे। फिर क्या होता है, हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। ये जो चीजें हमने लिखी है ना, इनकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है, जो कि एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। देखो कैसे। सबसे पहले एंट्री बनानी होती है डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट, यानी जब एसेट की वैल्यू कम होती है। पहले ये बताओ कि एसेट है क्या। एसेट का रूल क्या कहता है, एसेट का रूल कहता है कि जब भी एसेट जो है वो बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं, और जब एसेट कम होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो रही है या बढ़ रही है, तो आप बोलोगे कम हो रही है। कम हो रही है मतलब इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब जब हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं तो उसी तरह एसेट अगर बढ़ रही है तो उसे डेबिट कर देंगे। देखो दूसरा, एसेट डेबिट टू वैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब ये बताओ कि लायबिलिटी का रूल क्या कहता है। लायबिलिटी का रूल कहता है कि जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और घटती है तो डेबिट करते हैं। तो अब अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जब लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। इसका उल्टा भी बिल्कुल होता है, जैसे डिक्रीज वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो ये उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे लायबिलिटी डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब जब ये सब हम कर लेंगे तो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो देखो, अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और जस्ट इसका उल्टा भी होता है अगर लॉस होता है। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई तो कमेंट में आप बता सकते हो। तो चलो अब एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल को पहले हम पढ़ते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31/3/2015 वाज फॉलो। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस शीट दी गई है, कब की है, 31 मार्च सन 2015 की। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट के बेस पर हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखेंगे कि एसेट की वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है। ठीक है, फिर उसका हम प्रॉफिट निकालेंगे और फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए गए हैं। ABC decided to share फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली अप्रैल 1 सन 2015 फॉर दिस एग्रीड। ठीक है, ये सहमत हो गए। अब देखा गया कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे गुडविल फर्म की वैल्यू की गई है 3 लाख, लैंड भी रिवैल्यूड एट 160,000, मतलब हमारी जो लैंड थी उसकी वैल्यू 1,60,000 हो गई है। थी कितनी, 1 लाख, हो कितनी गई, 1,60,000।
एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाई 6%। और जो बिल्डिंग थी ना उसकी वैल्यू जो है 6% कम हो गई है। क्रेडिटर ऑफ 12,000 नॉट लाइकली टू क्लेम्ड एंड हेंस बी राइट ऑफ। देखो हमारे कुछ क्रेडिटर थे, उनको हमने पैसा दिया ही नहीं, समझे? इसका मतलब ये हुआ, सिंपल से इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर थे उनको पैसा हमने दिया ही नहीं, जब पैसा नहीं देंगे तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, 10,000 बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो हमारा डूब गया। तो चलो अब हम इन सारी बातों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टॉपिक डालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम क्या करते हैं, एक स्केल से बहुत ही गजब की लाइनें खींच देते हैं। अब जो बातें थी उनको हम इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं क्या है, लैंड। देखो क्या लिखा है, गुडविल से अभी यहाँ पर कोई मतलब है नहीं तो गुडविल पर हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब जो दूसरा चीज है उस पर ध्यान देते हैं। लैंड बी रेवैल्यूड एट 1,60,000। 1,60,000 इसमें दिया गया है। अब पहले देखते हैं कि बैलेंस शीट में कितना था, ठीक है। देखो बैलेंस शीट में लैंड दिया गया है 1,00,000 और वो कितना गया है, 1,60,000, यानी कि 60,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट को हम किस साइड लिखें, इस साइड लिखें या इस साइड? आपको पता है कि जो भी इनकम और गेन होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैंड लिखकर कितना लिख दें, 60,000, ठीक है। अब जो दूसरा एडजस्टमेंट है वो क्या है, एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाई 6%। मतलब जो बिल्डिंग थी उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 6%। तो पहले देखते हैं कि बिल्डिंग की कीमत कितनी थी सही में। बिल्डिंग थी हमारी 1,00,000, देखो ये देखो 1,00,000। अब इस पर 6% डेप्रिसिएशन लग गया। चलो पहले डेप्रिसिएशन इसका निकाल लेते हैं। इसका जो डेप्रिसिएशन आया वो 6,000। अब ये बताओ कि कोई भी हमारी अगर बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कम हो गई है, जब कम हो गई है तो हमारे लिए लॉस होगा कि नहीं होगा? अब लॉस को इधर लिखें कि इधर लिखें? अब आप बता दोगे इजीली कि लॉस को इधर लिखते हैं, क्योंकि इसका रूल कहता है एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम गेन को क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा लॉस है, लॉस है तो मतलब डेबिट। ठीक, आप एकदम सही जा रहे हो। यहाँ पर आप बिल्डिंग लिख दो, मतलब 6,000, ठीक है। अब लिखा है क्रेडिटर, अब 12,000 नॉट लाइकली टू क्लेम्ड एंड हेंस बी राइट ऑफ। अब जितने भी हमारे क्रेडिटर थे पहले देखते कितने थे, मतलब 1,00,000 के हमारे क्रेडिटर थे, जिसमें से 12,000 को हमने बेईमानी कर लिया। अब बेईमानी कर लिया जब 12,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मतलब पैसे में देना थे, हमने पैसे दिए ही नहीं उसे, हमने कहा नहीं देंगे, क्या कर लोगे, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो गया हमारा, 12,000, ठीक है। और जो चौथा एडजस्टमेंट है वो है 10,000 का बैड डेट्स हो गया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे डेटर कितने थे। डेटर थे हमारे 60,000, ठीक है, ये देखो लिखिए 60,000। अब इसमें से क्या हुआ, 10,000 बैड डेट्स हो गया, यानी हमें 60,000 मिलने थे और हमें मिले कितने, सिर्फ 50,000। 10,000 क्या हुआ, बैड डेट्स हो गया। तो वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? तो इससे हमें लॉस होगा कि नहीं होगा? लॉस हुआ, तो इसका मतलब किधर लिख दें, इधर लिख देते हैं, ठीक है। 10,000। तो अब हम क्या करते हैं, इन चीजों को ना जोड़ लेते हैं। अब जोड़ते कैसे हैं, चलो दिखाता हूँ। पहले नीचे आपको सिंपली दो लाइनें खींच देना है, ऐसे। ऐसा नहीं, मतलब आपको टेढ़ी नहीं खींचना, आपको एकदम सीधी खींचना है, ठीक है। अब आप इधर और इधर दोनों का अमाउंट जोड़ो, जो बड़ा है वो दोनों साइड में लिख दो। 10 6 16, यानी 16,000 आ गया। और ये कितना है, 60 70 72। तो 16 दोनों तरफ लिखे हैं, 72।
तो आप बोल दोगे कि 72 लिख दो। चलो लिख दिया आपने कहा, इधर भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है। अगर हम 72,000 से इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, अब इस 56 को ना हम ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है, तो चलो अब एक एक हम बांटते हैं। तो हमारा जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, 3:1। ठीक है, तो इसको हम 3:1 में बांट देते हैं। सबसे पहले ए, ठीक है, अब सी को कितना देना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब ये अमाउंट जो भी आया है इसको क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हमने देखा एसेट और लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो बस आज का यही वीडियो था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।